नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। आरपीवीटी के लिए आज से आवेदन, आयु सीमा 25 वर्ष। जयपुर 7 जून की जगह अब 2 व 5 अगस्त को होगी जेट परीक्षा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से जेट परीक्षा 2020 में आवेदन के लेकर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। 7 जून की जगह अब ये परीक्षाएं 2 और 5 अगस्त को होगी। चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग से पहले पदोन्नत शिक्षकों को मिले पदस्थापन। शेखावत संघ की ऑनलाइन बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार मंथन। बीकानेर प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों की बजाय निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का दबाव। किसी भी कक्षा के लिए एनसीईआरटी किताबों का सेट 500 से 800 रुपये तक उपलब्ध है, मगर स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को मैसेज कर 6 से 8,000 रुपये तक के बिकने वाली निजी पब्लिशर्स की किताबों का सेट खरीदने के लिए कर रहे हैं आग्रह। एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू हो, बड़ा सवाल यह है सीबीएसई की गाइडलाइन। स्टेनोग्राफर भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के बैकलॉग पद बढ़ेंगे। जयपुर राजस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। नए सत्र में स्कूली सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है शिक्षा विभाग। निजी स्कूलों की फीस से राहत के लिए विभाग क्या तैयारी कर रहा है? शिकायत आई तो कार्यवाही पर कमेटी दिखेगी कि कोई भेदभाव नहीं हो। जयपुर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑनलाइन कराने की मांग। अजमेर कोविड-19 में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी उन्हीं को आना होगा मुख्यालय। शिथिलन प्राप्त कार्मिकों को छूट। मुख्यालय पर उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय ने स्थिति की स्पष्ट। इस आदेश से 1.75 लाख ड्यूटी कर रहे और 1.63 लाख मुख्यालय पर रहे शिक्षकों की परेशानी बढ़ी है। सर्वप्रथम इन्हें फ्री कर घर भेजा जाना चाहिए। महेंद्र पांडे, महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। जून से अगस्त के बीच होगी आरयूएचएस की परीक्षाएं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था। एग्जाम अलर्ट। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मई अंत तक शुरू होगी। 70,000 छात्र देंगे एग्जाम्स। किस महीने है कौन सी परीक्षा संभावित? जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई में और अगस्त में। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, उठाए लाभ। भारतीय डाक उत्तर प्रदेश सर्किल। कुल पद है 3,951। ये शुल्क, आयु सीमा 18 से 40, अंतिम तिथि 15 मई 2020 और ये टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है 4 घंटों के लिए 12,000 और 10,000 रुपये। नेक्स्ट है ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग की खनिज विकास पदाधिकारियों का पदों की संख्या 20। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा 35 वर्ष। शुल्क 750 से 200 रुपये। चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून। ये वेबसाइट है। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि 10 जून। मेडिकल क्षेत्र में अवसर। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। पदों की संख्या 159। आयु सीमा 40 वर्ष। पात्रता MBBS। शुल्क 1,500 रुपये या SC ST के लिए 800 रुपये। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 मई। राज्य में लौट रहे श्रमिकों को भी दिया जाएगा मनरेगा में रोजगार। पायलट जॉब कार्ड बनवाने और काम दिलवाने की प्रक्रिया को किया जाएगा सरल। जयपुर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 1.46 लाख अभ्यर्थी सफल। प्रयागराज 69,000 पदों के लिए परिणाम जारी। बुधवार से कर सकेंगे डाउनलोड। 97,368 अभ्यर्थी बीएड के सफल हुए अभ्यर्थी में सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी के 84,868, अनुसूचित जाति के 24,308 और अनुसूचित जनजाति के 270। एक पद के लिए लड़ाई। लिखित परीक्षा में दोगुने से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण। कट ऑफ बढ़ने के बाद भी बढ़ गए सफल होने वाले। नेक्स्ट है WHO ने सलाह दी है कि स्कूल खोलने से पहले सजगता बढ़ते देश, इन बातों पर रखना होगा ध्यान। नई दिल्ली विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पदों के विवरण है। सहायक अभियंता, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टाफ नर्स। पदों की संख्या 353। आयु 18-21 से 40 वर्ष। चयन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। ये इसके वेबसाइट है। आवेदन शुल्क 700 से 1,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता 65% अंकों के विषय में इंजीनियरिंग, 60% स्नातक, 55% परास्नातक और अंतिम तिथि है 25 मई 2020। MNIT में नया सेशन 1 अगस्त से होगा शुरू। जयपुर कक्षा 6-8 की रिक्त सीटों की सूची जारी। कपासन बोर्ड माध्यम से वैदिक, वैद्य विज्ञान, आयुर्वेद, संस्कृत, योगा पर होगा शोध। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन। जयपुर 10वीं और 12वीं की बच्चे परीक्षाएं होगी आयोजित। 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा टाइम टेबल। जयपुर ऑड इवन फॉर्मूले से होगी बच्चों की पढ़ाई। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दिखेंगे नए बदलाव। नए सत्र से होंगे नई नवाचार। जयपुर परीक्षाओं में दिखेगा बदलाव। 17 अगस्त या सितंबर से करने पड़ेंगे संस्थानों को यह अहम काम। यह है प्रमुख कोर्स की सीटें। CBSE 29 विषयों की ही लेगा परीक्षा।
10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होगी परीक्षा। 10वीं की बकाया 6 परीक्षा सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगी, जयपुर। फीस जमा नहीं होने पर नहीं कटेगा बच्चे का नाम, आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखे निजी विद्यालय, जयपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की शिक्षा विभाग की समीक्षा, गहलोत। मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवता के समक्ष यह ऐसा संकट है जिसका हम सभी को मिलकर सामना करना है। ऐसे वक्त में एक दूसरे का ध्यान रखकर भी हम मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। प्रदेश में बस सेवा होगी जल्द शुरू, जयपुर। ट्रेन संचालन शुरू होने के बाद जल्द बसों में भी आवाजाही शुरू होगी। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने बस ऑपरेशन को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। शारीरिक शिक्षक संघ का शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, आधा दर्जन से अधिक मांगों को लेकर प्रेषित किया ज्ञापन, पीपार सिटी। स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पर मिलेगी डिजिटल किताबें। ऑनलाइन लॉकडाउन के तहत बाजार में पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं, जयपुर। प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, विधायक ने 2018 चयन सूची जारी करने की मांग की है। हिंडौन सिटी विधायक भरोसी लाल जाटव ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 की चयन सूची जारी कर नियुक्ति देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। नर्सिंग में करियर, अच्छे पैकेज के साथ विदेश में भी जॉब के मौके, नौकरी के अपार अवसर। नर्सिंग के बेसिक कोर्स के अलावा आप पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करके निम्न क्षेत्रों में विशेषता भी हासिल कर सकते हैं। वेतनमान, प्रदेश विदेश में भी जॉब के अवसर, ये होगा खर्च। नर्सिंग करियर के लिए अपनाएं ये 3 स्टेप। ICAI छात्रों को देगा 100 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने भी जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता देने की पहल की है। इसके तहत ICAI ने 100 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड बनाया है जिसको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। जल्द जारी होगी गाइडलाइन। MNIT में ऑनलाइन परीक्षा, कोरोना के बीच छात्रों के लिए अच्छी खबर, जयपुर। BLO सुपरवाइजर व शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की मांग, श्रीगंगानगर। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वनीत नारंग ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को मेल से ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। NFL नोएडा में इंजीनियरिंग समेत कई पदों पर होगी भर्ती, पढ़े डिटेल्स। भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां हैं 28 अप्रैल और अंतिम तिथि है 27 मई। पदों की संख्या 52, आवेदन शुल्क 700 रुपये। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को लेकर छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बोर्ड की बची हुई परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है नर्सेज की पदनाम संशोधन की मांग पर सरकार कर रही है गंभीरता पूर्वक विचार, चिकित्सा मंत्री। पूरी तरह अलग और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन 4.0, PM मोदी। नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाएंगे। कोरोना लंबे समय तक हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। शिक्षक दंपति में से एक की ही ड्यूटी लगाने की मांग, झुंझुनू। अब कॉल कराने पर आपके घर आएगा डाक विभाग का ATM। डाक विभाग ने आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम शुरू किया। किसानों को खेत में जाकर भी पहुंचा रहे हैं राशि। लॉकडाउन में आप घर पर रहे और सुरक्षित है, इसके लिए डाकिया गांव व खेतों तक भी राशि पहुंचा रहे हैं। जो किसान डाक विभाग के ऐप या पोर्टल पर ऑनलाइन राशि के लिए आवेदन कर रहे हैं, इस सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी आधार बैंक खाते से 10,000 तक की राशि डाकघर से निकाल सकता है। होम लोन के ब्याज पर छूट का ऐलान, श्रीगंगानगर। आप स्नातक हैं तो जल्द करें आवेदन। यहाँ 400 से ज़्यादा पद है खाली। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कई पदों पर भर्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं उनको संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पदों का विवरण है साइंटिस्ट भी, टेक्निकल असिस्टेंट। महत्वपूर्ण तिथियां 1 जून 2020। आयु सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नियमानुसार निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता। ऐसे करें आवेदन। चयन प्रक्रिया DDA भर्ती 2020 629 पदों पर भर्ती के लिए बड़ी आवेदन की अंतिम तिथि। कुल वैकेंसी 629। डिप्टी डायरेक्टर 2 वैकेंसी। असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर 11 वैकेंसी। प्लानिंग असिस्टेंट 1। SO 48। आर्टिकल्चर असिस्टेंट 11। स्टेनोग्राफर 100। पटवारी 44। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 292। माली 100। सीनियर लॉ ऑफिसर 1। लीगल असिस्टेंट 7। अन्य पदों के लिए जुड़ी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं।
विश्वविद्यालयों में राजभवन का कैलेंडर इस बार गड़बड़ाया। यूनिवर्सिटी के लिए 30 जून तक परिणाम घोषित करना है मुश्किल। इस बार 15 जून से परीक्षाएं प्रस्तावित। लॉकडाउन के कारण सभी विश्वविद्यालयों ने 19 मार्च को जारी आदेश पर स्नातक स्नातकोत्तर की सैद्धांतिक, प्रायोगिक और सेमेस्टर परीक्षा स्थगित की है। उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने 15 जून से विश्वविद्यालयों की बकाया परीक्षाएं कराने की सिफारिश की है। इन परीक्षाओं को कराने में 45 से 60 दिन लगेंगे। ऑनलाइन 7 सूत्री मांग पत्र तैयार। बीकानेर। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति नियमों में नहीं करे संशोधन। कुचामन सिटी। 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश। बीकानेर। बीकानेर संघ रेस्टा ने कोरोना महामारी में लगे कार्मिकों को 23 मार्च से लगातार कोरोना से बचाव कार्यों में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की मांग की है। प्रशासन बीएलओ पर मानसिक प्रताड़ना बंद करे। गहलोत। शिवगंज। प्रबोधकों की भी डीपीसी की जाए। राखी गौतम। कोटा। शुरू हुई बच्चों की रेडियो से पढ़ाई। 55 मिनट का सीधा प्रसारण। आकाशवाणी और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच हुआ एमओयू। जयपुर। इन प्रादेशिक केंद्रों से हो रहा है प्रसारण। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पदों पर बम्पर वैकेंसी। कल से शुरू हो गए आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली है। बिहार लोक सेवा आयोग असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पदों पर भर्तियां करने वाला है। भर्ती की कुल 270 पदों पर की जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि है 4 मई। ये आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है यहाँ क्लर्क, स्टेनोग्राफर और सहायक समेत कई पद है खाली। पदों का विवरण। महत्वपूर्ण तिथियां 23 मई। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू। श्रीगंगानगर। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार और मैं नीलम आपसे फिर कल मिलूंगी अन्य शैक्षिक खबरों के साथ। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और मेरा वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। और अगर आपको मुझे कुछ बताना है, कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे चैनल गुरु कृपा कंपटीशन चैनल को आप यूँ ही पसंद करते रहिए। तब तक मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। मिलूंगी आपसे कल अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।